नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10वीं हिंदी पाठ्यक्रम व स्पर्श भाग 2 के पद्य खंड से आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 मनुष्यता। मनुष्यता से तात्पर्य मानवीय सदाचार, आचरण और गुणों से होता है। इस कविता के रचयिता हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। एक नज़र हम उनके जीवन परिचय पर डालें। राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में पिता श्रीमान सेठ रामचरण कनकने और माता काशीबाई की तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के पास चिरगांव में हुआ था। आपने घर ही में स्वाध्याय के माध्यम से संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी आदि विषयों की शिक्षा ली। 12 वर्ष की अल्प अवस्था में ब्रज भाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ किया। आप एक राम भक्त कवि थे। आपने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय जीवन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान का भाव दिखाई देता है। आप भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के परम भक्त थे। इसी कारण आपकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत हैं। आपकी कुछ प्रमुख रचनाएं महाकाव्य साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अर्घ्य, अर्जित, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान आदि हैं। भारत भारती के लिए मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की पदवी दी और सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण से आपका सम्मान किया। मनुष्यता कविता का पद चलिए अध्ययन करते हैं। विचार लो कि मर्त हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो ब्रथा मरे ब्रथा जिए, मरा नहीं वही झुकी जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गुप्त जी ने हमें मनुष्यता के लक्षणों से अवगत कराया है। साथ ही उन्होंने हमें इस सत्य से भी अवगत कराया है कि मनुष्य अमर नहीं है, मनुष्य मरणशील है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए, तभी हमारे अंदर से मृत्यु का भय दूर होगा। कवि के अनुसार मनुष्य कहलाने का अधिकार उसी को है जो दूसरों के हित तथा दूसरों की खुशी के लिए जीता और मरता है। ऐसे मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उसके अच्छे कर्मों के लिए युगों युगों तक याद किया जाता है।
इसी प्रकार परोपकारी मनुष्य मरकर भी दुनिया में अमर हो जाता है, जबकि स्वार्थी मनुष्य केवल अपना भला व स्वार्थ सोचते हैं और खुद के लिए जीते हैं। ऐसे लोगों के मर जाने पर भी उन्हें कोई याद नहीं रखता। कवि के अनुसार ऐसे मनुष्यों एवं पशुओं में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि पशु भी दूसरों के बारे में सोचे बिना केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं और वैसे ही जीवन यापन करते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, उसी उदार को समस्त सृष्टि आज पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरा, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि ने दानी एवं उदार व्यक्तियों का गुणगान किया है। मनुष्य दानी एवं उदार होते हैं और इस विश्व में एकता और अखंडता का भाव फैलाते हैं। उन्हें सदैव याद किया जाता है एवं उनका गुणगान किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के नाम इतिहास की पुस्तकों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाते हैं। स्वयं सरस्वती माता उनकी कीर्ति का बखान करती हैं एवं धरती खुद उनकी उदारता का ऋण मानती है। सारा संसार ऐसे उदार परोपकारी और दानी मनुष्य की पूजा करता है। ऐसे मनुष्य ही विश्व में आत्मीयता का भाव भरते हैं। अंत में कवि कहते हैं कि सच्चे अर्थों में मनुष्य वही है जो हमेशा दूसरे मनुष्य का भला करता है और उसके भले के लिए मर भी सकता है। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, क्षुधार्थ रति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वयं आशदान भी किया, सहर्ष कर्ण वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि ने पौराणिक कथाओं का उदाहरण देते हुए बताया है कि ऐसे बहुत से दानी हुए हैं जिन्होंने अपनी दानशीलता से अपने आप को अमर कर दिया। रतिदेव नाम के एक राजा एक बार मुसीबत में पड़ते हैं तो उनका राजकाज सब छिन जाता है। तब वह स्वयं भिखारी हो जाते हैं, परंतु भिखारी अवस्था में रहते हुए भी वह दूसरों को दान दिया करते हैं। इसी कथा में एक बार 7 दिवस के बाद उन्हें कुछ खाने को मिला, परंतु एक भिखारी जब उनके पास आया तो उन्होंने अपनी उसी थाली को उस भिखारी को दान कर दिया। वहीं दधीचि ऋषि ने असुरों के रक्षा के लिए देवताओं को अपनी हड्डियों का दान भी किया। महर्षि दधीचि की हड्डियों से ही देवताओं ने वज्र, एक प्रकार का दैवी अस्त्र बनाकर असुरों का संहार किया। फिर एक कबूतर की रक्षा के लिए गांधार देश के राजा शिवी ने अपने शरीर का मांस काटकर उन्हें दान कर दिया। यहाँ तक कि दान मांगे जाने पर वीर कर्ण ने अपने शरीर से लगे हुए रक्षा कवच तक को दान कर दिया। इसीलिए कवि कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, फिर दूसरों की भलाई के लिए शरीर को जोखिम में डालने से क्या डरना। अपने जीवन का उपयोग दूसरे मनुष्यों के अच्छे के लिए करने पर ही तो हम मनुष्य कहलाने के लायक हैं।
सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि ने सहानुभूति, करुणा, परोपकार की भावना को मनुष्य का सबसे बड़ा धन बताया है। जिस व्यक्ति में परोपकार करने की भावना होती है वही धनवान कहलाने योग्य है। और ऐसे धनवान व्यक्ति जो स्वयं ईश्वर को भी अपने वश में कर सकते हैं। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने जन कल्याण के लिए सामाजिक रूढ़िवाद का विरोध किया और दया को ही मनुष्य का असली आभूषण बताया। इसी वजह से लोग आज भी उन्हें पूजते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जाने आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीत भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, अतीत भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि ने हमें घमंड एवं अहंकार जैसी बुरी भावनाओं से दूर रहने को कहा है। उनके अनुसार इस संसार में कोई भी अकेला या अनाथ नहीं है। हर पल तीनों लोकों के स्वामी स्वयं हम सभी के साथ हैं। कभी भी अपने यश, धन दौलत इत्यादि पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की उपेक्षा की नज़र से नहीं देखना चाहिए। ईश्वर की नज़र में हम सब एक समान हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और कासार से। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी हमें एक दूसरे की सहायता करते हुए उद्धार के रास्ते पर चलने का संदेश देते हैं। उनके अनुसार मृत्यु के बाद देवतागण स्वयं अपने हाथ फैलाए परोपकारी एवं दयालु मनुष्यों का स्वागत करते हैं। वे चाहते हैं कि उद्धार पाने में मनुष्य परस्पर एक दूसरे की सहायता करे। इस प्रकार कभी हमें एक दूसरे का कल्याण करने का मार्ग बता रहे हैं। उनके अनुसार ऐसा मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है जो जरूरत पड़ने पर दूसरे मनुष्य की सहायता न कर सके। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य वाह भेद हैं, फलानुसार कर्म के अवश्य वाह भेद हैं। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि ने कहा है कि सबसे बड़ी समझदारी इस बात को समझने की है कि सभी मनुष्य भाई बंधु हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ बाहर से ही हमारे रंग रूप में अंतर है। लोग कर्म के अनुसार एक दूसरे को
अलग अलग समझने की भूल करते हैं, लेकिन सभी की आत्मा में एक ही परमात्मा का निवास है। हम सभी परमेश्वर को पूज्य पिता के समान मानते हैं। फिर कभी कहते हैं कि ऐसे भाई के होने का क्या फायदा जो ज़रूरत पड़ने पर दूसरे भाई की सहायता ना कर सके, अर्थात एक मनुष्य वह मनुष्य नहीं जो दूसरे मनुष्य की सहायता ना कर सके। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, चलो अभीष्ट मार्ग से सहस्त खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी हमें अपने लक्ष्य के मार्ग पर बिना रुके निरंतर चलते रहने का उपदेश दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि रास्ते में जितना भी बाधाएं आए उन्हें साहस पूर्वक पार करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, परंतु हमें ऐसा कहते हुए आपसी भेदभाव को कभी भी बढ़ने नहीं देना है और आपसी भाईचारे को कम भी नहीं होने देना है। हमारी सामर्थ्यता तभी सिद्ध होगी जब हम अपने साथ साथ दूसरे का भी भला करेंगे। ऐसा करने पर ही हम सही मायने में मनुष्य कहलाने के लायक हैं। इस प्रकार हमें कवि ने परोपकार एवं भाईचारे के भाव को मन में रख कर हंसी खुशी जीवन जीने का संदेश दिया है। इस पाठ में इतना ही। अब बारी प्रश्न अभ्यास की।